मौसम पूर्वानुमान की बात करें बिहार का, तो देखें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बिहार के आज सभी ज़िलों में दोपहर में बाद से ही खास करके पश्चिमी और क्षेत्र में या मध्य बिहार की हम बात करें तो पूर्वा हवा के प्रवाह में तेज़ी आया है और आसमान में बादल भी छाए हुए दिखाई दिया। क्योंकि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में तो कल से ही मौसम में परिवर्तन हुआ है। इसके कारण हम देखें तो खास करके आज हम 6 तारीख को तो बिहार के देखें सभी ज़िलों में हल्की फुल्की आसमान बादल के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही देखें तो ये जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जारी किया गया है। अगर हम 7 मई से 10 मई की बात करें तो खास करके हम बिहार के जो उत्तरी बिहार की बात करें, जो आप इसको देख रहे हैं कि हल्का आसमानी कलर में है ये, तो इन ज़िलों में खास करके बारिश की थोड़ी मध्यम बारिश की संभावना है। और जो हरी भाग दिखाई दे रहा है इसमें खैर देखें तो ये इधर भी हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में ये जो हरा भाग है यह देखें तो 26 से 50% और जो आसमानी दिखाई दे रहा है वो 51 से 75% तक संभावना है। तो ऐसे में खास करके हम देखें तो अगर बारिश भी होती है तो हमारे किसान भाई रबी फसल कटाई अधिकतर जगहों पे हो गई है, लेकिन कुछ स्थानों पे अभी उसका थ्रेसिंग नहीं हुआ है। तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ऐसा ऐसा कंडीशन होने वाला है। तो कुछ लोगों ने उसका थ्रेसिंग करके अनाज को देखे तो भंडारण भी कर रहे हैं। तो अभी समय देखते हुए जल्द जल्द अपने अनाज को भंडारण कर ले। और अगर बारिश या किसी तरह की कोई समस्या आती है तो ऐसे मौसम में अपने और अपने जानवरों को भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। अगर हम 10 तारीख को देखें 8:30 सुबह से 11 तो 8:30 सुबह तक तो बिहार के लगभग सभी ज़िलों में इस दिन भी थोड़ी बारिश की संभावना है। अगर इस समय हम बात करें खास करके अलर्ट का, तो अलर्ट जो आज है 6 तारीख को खासकर वज्रपात में गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये जैसे जो पीला भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर खास करके अलर्ट है, जैसे जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिले। बाकी भाग जो बिहार के अधिकतर जिलों जो हरा दिखाई दे, यहाँ खास करके आज किसी तरह का अलर्ट नहीं है। वहीं हम 7 तारीख को देखें 7 मई को 8:30 सुबह से 8 मई को 8:30 सुबह तक, तो ये सिंबल खास करके देखें तो झोंके के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पे तेज़ हवा चलेगा। और इसे ऑरेंज कलर से दर्शाया गया, जिसमें अब देखें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिला है। दूसरा इसमें वज्रपात की भी येलो या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही आप देखें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया, जैसे सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीहोर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। और बाकी जो हरे भाग जो दिखाई दे रहे हैं खास करके यहाँ देखें तो आज के अनुसार अभी यहाँ कोई विशेष अलर्ट नहीं जारी किया गया है। अगर हम 8 तारीख की बात करें 8 मई को 8:30 सुबह से 9 मई को 8:30 सुबह तक, तो आप देखें तो ये सिंबल जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है खास करके बिहार के सभी ज़िलों में देखें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवा चलेगी। साथ ही वज्रपात और मेघ गर्जन के लिए सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी बिहार के सभी ज़िलों में देखें तो ऑरेंज येलो अलर्ट जो पीला भाग दिखाई दे रहा है, ये बिहार के सभी ज़िलों में वज्रपात में गर्जन के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे भी
झोंके के साथ तेज हवा चलेगी। 9 मई को 8:30 सुबह से 10 मई को 8:30 सुबह तक देखें तो बिहार के सभी जिलों में वज्रपात मेघ गर्जन के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा झोंके के साथ चलने की संभावना है। और वहीं अगर बात करें खास करके 10 मई को 8:30 सुबह से 11 मई को 8:30 सुबह तक, तो मेघ गर्जन की भी अलर्ट है, येलो अलर्ट, और साथ साथ झोंके के 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा पूर्वा से। ये जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो इस समय कुछ अलर्ट की बात करें तो खास करके आज 6 तारीख को राज्य के उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व भाग में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। वहीं 7 मई की कल की बात करें तो उत्तर पश्चिम उत्तर मध्य भाग के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे है, जिसे पिछले एथी में हम देखे थे। अगर इस समय का हम खास करके तापमान की बात करें तो आज 6 मई को कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 38 और 34 से 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना था। लेकिन वही 7 मई 7, 8, 9 और 10 मई की बात करें तो इस समय विभिन्न जिलों की देखें तो 32 से 36 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान है। वहीं न्यूनतम तापमान देखें तो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कुछ स्थानों पे देखें तो 30 से 32 डिग्री भी अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री के आसपास है, और न्यूनतम तापमान जो है वो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है पूरे बिहार का। आज का हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो रोहतास डेहरी में 18.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम आज का दिन का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं कुछ जिला की जैसे हम बात करें तो औरंगाबाद में देखें 26.4, बक्सर का 25.4, सासाराम का, अरवल का, भोजपुर का 26.2, पटना का 24.7, दरभंगा का 24.2, वैशाली का 24.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज का अधिकतम तापमान की हम बात करें तो सबसे अधिक डेहरी में ही 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान आज दिन का दर्ज किया गया है। और जैसे कुछ जिला की और बात करें, जैसे औरंगाबाद में देखें तो 39.5, सासाराम में 38.3, बक्सर में 39.9, भोजपुर में 37.5, वैशाली में 34.8, दरभंगा में 32, अगवानपुर में 31.1, पूर्णिया में 28.5, मधुबनी में 34.3। तो खास करके ये जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम जानकारी देखें तो ये 6 से 11 मई के बीच में सक्रियता इसकी अधिक बन रही है, और इसके कारण देखें तो एक चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से औसतन 1.5 किलोमीटर ऊपर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में स्थित है। एक टर्फ रेखा मेघालय से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पास बने चक्रवाती परिसंचरण से होकर झारखंड, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा के पास से बने चक्रवाती परिसंचरण से गुजर रही है। तो ऐसे में खास करके हम देखें तो आम जन को देखें तो उष्णलहर जो अभी बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही थी, अधिकतर जिलों में लू चल रहा था, उससे थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना है। अगर बारिश होता है तो कच्ची सड़क पे थोड़ा सा फिसलन या रोड पे थोड़ी सी आंशिक रूप से दिक्कतें आ सकती है, और वज्रपात मेघ गर्जन के वजह से पशु और मनुष्य सभी को नुकसान है, इसलिए उससे सचेत रहने की और बचने की आवश्यकता है। आंधी वज्रपात में खास करके फलदार भी, जैसे कि आम का भी बात किया जाए, फलों का राजा आम है तो आम के कुछ फल भी गिरने की संभावना है।
और झुग्गी झोपड़ी या किसी के कच्चे मकान है उसको भी थोड़ा सा आंधी से प्रभावित होने की संभावना है। अगर बिजली चमकने या गड़गड़ाहट की समस्या आती है तो आवाज़ सुनाई देने पे किसान भाई या खास करके और भी जो आम जनता है उनको पक्के घर के में शरण लेना चाहिए। पेड़ों के नीचे खास करके अलग अलग पेड़ों के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए क्योंकि बिजली के सुचालक होता है। और मौसम ख़राब के है और इसमें अगर कोई अनाज जितना जल्द आप लोग संरक्षित कर लें और बारिश में अपने भी नहीं भीगे अपने जानवरों को भी ना भीगने दो। ऐसे मौसम में खास करके किसी भी फसलों में दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।